कहानी की शुरुआत में हम रॉबर्ट लुईस नाम के इस बंदे को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठा होता है और वहीं दूसरी तरफ हम केथी को भी देखते हैं जो कि एक फ्लावर शॉप की ओनर होती है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट केथी के ऊपर नजर बनाया हुआ था, इसीलिए वो उसका सुबह से ही पीछा कर रहा है। अब इसके थोड़ी देर के बाद केथी अपने फिटनेस जिम चली जाती है और वहीं जिम के बाहर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि उसका पीछा अभी भी कर रहा था। अब इसके कुछ घंटों के बाद जब केथी उस जिम से बाहर निकलती है और अब इस बार रॉबर्ट को मौका मिल जाता है, जहाँ पहले तो वो केथी के सर को पॉलीथीन से ढक देता है और फिर उसके हाथ पैर को बांध के अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। दरअसल रॉबर्ट ने केथी को किडनैप कर लिया था, लेकिन उसने ये सब क्यों किया था ये कहानी में हम थोड़ा आगे जानेंगे। अब रॉबर्ट केथी को अपने घर लेके आ जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच बना होता है। इसके बाद वे केथी को एक कमरे में डाल देता है और ये दोस्तों ऐसा कमरा होता है जो कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ होता है और ये इस तरह से बना होता है कि बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि इस घर में इस तरह का भी एक रूम है। अब रॉबर्ट केथी को छोड़ के उस रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर के बाद केथी अपने मुंह के टेप को हटा लेती है और फिर वह उस रूम को बड़े ध्यान से देखने लगती है, जहां उसे ऊपर की ओर वेंटिलेशन विंडो दिखाई देती है। तो ये देखकर वह हेल्प की गुहार लगाने लगती है, पर तभी वहाँ पे रॉबर्ट आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। गन को देखते ही केथी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर रॉबर्ट कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। अब केथी रॉबर्ट को पैसे का लालच भी देती है, जो सुनकर रॉबर्ट उसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद रॉबर्ट केथी से उसका नाम पूछता है तो वह बताती है कि मेरा नाम केथी नोलन है। अब ये जानकर रॉबर्ट थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वह उस रूम से बाहर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर के बाद वह टीवी देखता है जिसमें न्यूज आ रही होती है, जो देखकर रॉबर्ट थोड़ा भी खुश नहीं होता और आई कार्ड चेक करने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने जिस लड़की को उठाया है वो शायद गलत है। इधर केथी अपने हाथ को फ्री करने की कोशिश करती है और जब रॉबर्ट नाश्ता लेके आता है तो केथी रॉबर्ट को मुक्का मार के उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अब केथी उस घर से बाहर निकल के भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि इस घर के सारे दरवाजे ही बंद होते हैं, यानी कि इस घर से बाहर निकलना उतना आसान नहीं है। इधर रॉबर्ट दूर से खड़ा हुआ केथी की नाकाम कोशिशों को देख रहा होता है, जिसके बाद वह खाने की टेबल पे जाके बैठ जाता है और फिर वह केथी से भी कहता है कि आओ नाश्ता करें, जो सुनकर केथी डर के मारे जाके बैठ जाती है। लेकिन हम देखते हैं रॉबर्ट के चेहरे को जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जहाँ फिर वो केथी से पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तो इस बार भी केथी उसे कहती है कि मेरा नाम केथी नोलन है, जो सुनकर इस बार रॉबर्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद इन दोनों में फाइट भी होने लगती है, जहाँ केथी रॉबर्ट के ऊपर भारी पड़ने लगी थी और तभी रॉबर्ट केथी को मार के बेहोश कर देता है। लेकिन तभी दरवाजे पे किसी के आने की दस्तक होती है, जो देखकर रॉबर्ट केथी को लेके फटाफट उस रूम में दोबारा छोड़ आता है। इसके बाद वे बाहर जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि ये तो उसकी हाउसमेट होती है जो कि रोज की तरह ही काम करने आई है। अब वह मेड घर के अंदर आके देख लेती है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा है, पर तभी रॉबर्ट उसे कहता है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम घर वापस जा सकती हो। लेकिन वो मेड कहती है कि इतना सामान बिखरा है तो इसलिए मैं सफाई कर देती हूँ, पर रॉबर्ट कहता है कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, तुम घर जाओ। दरअसल रॉबर्ट जल्दबाजी में इस मेड को छुट्टी देना भूल गया था। अब वह नौकरानी वहाँ से चली जाती है, पर हम इधर केथी को देखते हैं जिसने रॉबर्ट के मोबाइल को चुरा लिया था और वह अब कॉल करके पुलिस वालों को वहाँ बुलाने वाली होती है। पर अफसोस दोस्तों वहाँ पे केथी को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इधर एक बार फिर रॉबर्ट बाहर बैठ के न्यूज को देख रहा होता है। दरअसल दोस्तों ये हॉस्पिटल की न्यूज होती है, जहाँ पर गैर कानूनी काम चल रहा है और कोई सबूत और गवाह ना होने की वजह से उस हॉस्पिटल का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब रॉबर्ट कमरे में जाके केथी से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगता है, जहाँ कुछ सवालों का केथी भी सही सही जवाब दे देती है, जो सुनकर रॉबर्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम सच सच सब कुछ बता दो। अब रॉबर्ट की बातों को सुन के केथी भी समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से बाहर जाना है तो उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, इसीलिए वो अब रॉबर्ट को अपनी सच्ची कहानी बताने लगती है कि दरअसल मेरा नाम केथी नहीं बल्कि नटालिया है और मैं पास्ट में एक हॉस्पिटल में नर्स थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से मुझे अपना नाम और एड्रेस चेंज करके रहना पड़ा। अब ये नाम सुनकर रॉबर्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी थी जिसने तुम्हारे पिता के गलत कारनामों की वजह से आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बाद से तुमने अपनी बहन का नाम रख लिया जिसका नाम केट था। अब वहाँ से रॉबर्ट चला जाता है, जहाँ जाने के बाद हम उसके घर की टीवी में देखते हैं जिसमें वो एक छोटे बच्चे को खिला रहा था, यानी कि पास्ट में रॉबर्ट का एक बेटा होता है। इधर केथी यानी कि नटालिया के पास अभी भी मोबाइल होता है,
और वह एक बार फिर पुलिस को फोन लगा देती है, जहाँ भाग्य से इस बार दोस्तों पुलिस को फोन लग भी जाता है। आप कैथी पुलिस वालों को अपने बारे में और साथ ही रोबोट की गाड़ी के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी एक बार फिर उसका नेटवर्क चला जाता है। इधर रोबोट कैथी के बैग को अच्छे से चेक कर रहा था, तभी वो देखता है कि उसके बैग में उसका मोबाइल तो है ही नहीं। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि उसका मोबाइल उसके ही पास है, इसीलिए भागता हुआ जल्दी से रूम में जाता है, जिसके बाद वह कैथी से मोबाइल लेके उसके मोबाइल को तोड़ देता है। और अब रोबोट गुस्से में नटालिया से पूछता है कि तुम सालों पहले किस हॉस्पिटल में काम करती थी, तो वह कहती है कि एंजल्स हॉस्पिटल में। अब ये जानने के बाद रोबोट उसे बताता है कि सालों पहले तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसे सभी ने नेचुरल डेथ कहा, लेकिन मैं जानता हूँ ये किसी न किसी की गलती की वजह से हुआ था। अब ये सुनकर नटालिया कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, पर रोबोट कहता है कि इसमें सभी की गलती है, क्योंकि मेरी वाइफ पूरी तरह से ठीक थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस हादसे के 1 हफ्ते पहले मेरी वाइफ के सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन जब मेरी वाइफ मरी तो डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत किडनी फेल की वजह से हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मेरी वाइफ किसी तरह का शराब का सेवन नहीं करती थी। और तो और जब उसकी बॉडी मुझे मिली तो उसकी उंगलियों से वेडिंग रिंग को उतार लिया गया था, जबकि मेरी वाइफ ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से रोबोट ने उस हॉस्पिटल के खिलाफ केस किया था, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। उसने अपनी सारी ताकत लगा ली, और इतने साल बीत जाने के बाद कोई सबूत न मिलने की वजह से उस केस को रद्द किया जा रहा है। अब इतना कहकर वहाँ से रोबोट चला जाता है और फिर से एक बार अपने परिवार की वीडियो टीवी में देखने लगता है, जो देखकर उसके अंदर की भावना फिर से जाग जाती है और वो पागल सा होने लगता है। इसीलिए फिर से एक बार नटालिया के पास जाता है और उससे गुस्से में कहता है कि सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये देखने के बाद नटालिया काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो अपने गुनाह को कबूल लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी वाइफ और बाकी 2 लोगों को जान से मारा है। तो रोबोट कहता है कि ऐसा क्यों? अब नटालिया उसे अपने बचपन की कहानी बताती है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में चल बसे थे, जिसके बाद मेरी और मेरी बहन को कई जगहों पे ठोकरें खाने पड़े और हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा संघर्षमय हो गया, जिस वजह से एक दिन मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। और तब से ही मुझको गलत काम करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए मैंने 3 लोगों को मार दिया। जहाँ वो कहती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में किसी दूसरे आदमी के साथ, यानी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो कि मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। और बचे 2 लोगों को भी इसी वजह से मारा, क्योंकि वो लोग भी किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार को धोखा दे रहे थे। और ये काम मैंने इतनी सफाई से किया कि पुलिस वालों को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए मैं आज तक पुलिस वालों के हाथ नहीं आई। अब अपनी वाइफ के चीटिंग के बारे में जान के रोबोट तो जैसे पागल सा हो जाता है। वह तो इस बात को मानने से इनकार करता है कि उसकी वाइफ के किसी दूसरे मर्द के साथ गैर संबंध थे। अब इसके कुछ देर बाद रोबोट के घर में पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि नटालिया ने फोन से रोबोट के गाड़ी का नंबर पुलिस वालों को बता दिया था। और जब वे पुलिस वाले रोबोट से पूछताछ करने लगते हैं तो रोबोट उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है, और उन पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत न होने की वजह से वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ अब एक बार फिर से रोबोट नटालिया के पास आता है और उससे कहता है कि भले ही मेरी वाइफ एक चीटर थी, पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम 3 लोगों की जान लो, इसीलिए तुम्हें खुद को पुलिस वालों के हवाले करना होगा। पर ये सुनकर नटालिया कहती है कि मैं अपने आप को पुलिस वालों के हवाले नहीं करूंगी। अब ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, जिसमें नटालिया रोबोट के ऊपर हमला करके उस कमरे से बाहर निकल जाती है। और बाहर जाते ही रोबोट की मेड और उसकी बेटी आ जाती है, और इसी बीच नटालिया के पास रोबोट की गन भी आ जाती है, जिससे वे सबसे पहले उस मेड को गोली मार के जान ले लेती है। जिसके बाद वे रोबोट की बेटी को बंदी बना लेती है, लेकिन रोबोट कहता है कि तुम बच नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। पर नटालिया नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रोबोट नटालिया को धक्का मार के उससे अपने गैराज की शटर से बेहोश कर देता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, यानी कि अब रोबोट को इंसाफ मिलेगा। और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।